एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारत और चीन के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख में, उससे रिलेटेड खबर जो निकलकर सामने आ रही है। कल परसों मैंने आपको बताया था कि जो डिसएंगेजमेंट है वो स्टार्ट हो गया है और चीन की तरफ से भारी डिसएंगेजमेंट किया गया है और भारत की तरफ से भी यही चीज की गई है। ट्रूप्स अभी बने हुए हैं, जो आर्मर्ड व्हीकल और टैंक्स हैं उनको हटा दिया गया था, चाहे वो पेंगोंगसो के नॉर्थन बैंक पे हो या सदर्न बैंक पर हो। अब इससे और ज्यादा कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और ये पता चल रहा है कि चीन ने अचानक से ये डिसएंगेजमेंट क्यों किया है। एक्चुअल में ये डिसएंगेजमेंट है वो सितंबर में ही होने वाला था, जब अगस्त के अंत में भारत ने कुछ ऐसी हाइट्स पर कैप्चरिंग कर ली थी जो कि चीन को पसंद नहीं आ रही थी, या वो चीन वहां पर कैप्चरिंग करना चाहता था और उसने ये देखा कि भारत पीछे हटने के मूड में नहीं है और चीन पर और ज्यादा हावी होने का प्रयास कर रहा है। सितंबर में ही ये डिसएंगेजमेंट होने वाला था। एससीओ मीटिंग भी हुई थी, उसमें हमारे विदेश मंत्री उनके विदेश मंत्री से मिले थे। इसके अलावा अजीत डोभाल जी की बात उनके विदेश मंत्री से हुई थी। ये सारे सब सिनारियो पेंगोंगसो के पास डिसएंगेजमेंट के लिए उस समय ही प्लानिंग हो गई थी, पर अभी तक डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ था। वो इसलिए कि भारत ने ये डिसएंगेजमेंट नहीं किया हुआ था। अब भारत ने क्यों नहीं किया हुआ था? एक्चुअल में जो चीन है वो डिसएंगेजमेंट तो चाह रहा था, पर उसकी कुछ और शर्तें थी। वो कभी कहता था कि हम 5 फिंगर तक ही हटेंगे या फिंगर 6 तक हटेंगे, पर भारत चाहता था कि फिंगर 8 तक वो हटे। ये तो मैंने पहले ही आपको बताया हुआ था, पर चीन ये सब चीजें सर्दियों से पहले खत्म करना चाह रहा था। वो नहीं चाह रहा था कि जो पहाड़ियों के ऊपर जो डिप्लॉयमेंट है चीन का, वो नहीं चाह रहा था कि सर्दियों में हो। अब भारत ये चाह रहा था कि चीन अपनी औकात समझे और टेबल में आने से पहले ग्राउंड रियलिटी समझे कि चीन भारत का कुछ नहीं कर सकता है। ये जो हार्श वातावरण है, भारत ने भी अपना डिप्लॉयमेंट बनाए रखा, चीन ने भी अपना बनाए रखा। और खबरों में कई बार हम लोगों ने यह सुना कि चीन की ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही थी, भारत की कम कैजुअलिटी हो रही थी। मतलब जो हार्श वातावरण है उससे जो हमें हमारे जवानों को जो इंजरीज हो रही थी वो भारत की तरफ से कम थी, चीन की तरफ से ज्यादा था, क्योंकि अभी तक चीन ने इस प्रकार का डिप्लॉयमेंट कभी नहीं किया था, पूरे इतिहास में नहीं किया था इतना ज्यादा हार्श वातावरण में। और जिससे कि चीन को यह पता चल गया कि भारत पूरे मूड में है। चीन जिस प्रकार से चाहता है जवाब उसी लहजे में उनको दिया जाएगा। इसलिए वो अंत में थक हार कर डिसएंगेजमेंट की बात पर आ ही गया। एक्चुअल में आज का दिन है चीनी न्यू ईयर है, 12 फरवरी 2021 को चीनी न्यू ईयर है। और वो इससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले इस प्रकार का डिसएंगेजमेंट इसलिए करना चाहते थे कि चीन की जो सरकार, शी जिनपिंग की जो सरकार है उसकी साख बनी रहे। एक न्यू ईयर में चीन की तरफ से एक अच्छी खबर निकलकर सामने आए और जो शी जिनपिंग का जो फेस है वो काला ना हो, इसलिए इस प्रकार की चीजें अभी ही शुरुआत की गई। इंडियन आर्मी ने कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज जारी की हैं जिसमें कि चीन के टैंकों को पीछे हटते हुए दिखाया गया है। चीन और भारत के अधिकारियों को दिखाया गया एक साथ हाथ मिलाते हुए, और जो डिसएंगेजमेंट के पेपर्स हैं वो सब सामने लेकर बैठे हुए। ये सारी चीजें फोटोज और वीडियोस में निकलकर सामने आई हैं। पर अभी भी जो सबसे मेन जगह है देपसांग, वहां पर डिसएंगेजमेंट होना बाकी है। इस डिसएंगेजमेंट में चीन जाते जाते भी हमें एक चीज सिखा गया है। जब वेडनेसडे को उनका डिसएंगेजमेंट हो रहा था, उनकी टैंक, कुछ 200 से ज्यादा टैंक इतनी जल्द ही वहां से निकल गई कि ऐसा लग रहा था कि ये जितनी तेजी से यहाँ से निकल सकती हैं उतना ही तेजी से वापस आ सकती हैं, जो कि भारतीय आर्मी को ये सिखा रहा था कि हमें भी इस तरह की व्यवस्था बनानी पड़ेगी अगर चीन से लोहा लेना है। ऐसा कुछ अधिकारियों का कहना था। और ये सोच समझ के चलना पड़ेगा कि जब भी हम यहाँ डिसएंगेजमेंट करें उससे बाद का प्लान हमारे पास रेडी होना चाहिए कि चीन जब भी वापस आए, कभी भी वापस आ सकता है, उसका प्लान हमारे पास बैकअप प्लान रहे। इन सब चीजों का प्लानिंग करके ही ये जो टैंक्स को पीछे किया गया है, ये सारी चीजें की गई हैं। तो चीन पीछे हटते हटते हुए भी हमें ये सब चीजें सिखा रहा है। अगर चीन से लोहा लेना है तो अपने लॉजिस्टिक सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरों के हथियारों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसी निर्भरता को खत्म करने के लिए अब अर्जुन MK1A टैंक हैंडओवर किया जाएगा भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे आर्मी चीफ को। एक्चुअल में संडे को एक समारोह होने वाला है जिसमें कि DRDO प्रधानमंत्री को और देश को अर्जुन MK1A टैंक सौंपेगा और वो चीज भारत के आर्मी प्रमुख को सौंपी जाएगी, यानी कि भारतीय आर्मी को दी जाएगी। ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है जिसके माध्यम से ये बताया जाएगा कि 118
अर्जुन MK1A जो टैंक है वो आर्मी में इंडक्ट किए जाएंगे। थोड़ी सी ठंड रखो, जल्द ही इसका ऑर्डर भी दिया जाएगा। तो ये सिंबॉलिक चीजें की जा रही हैं और ये भी माना जा रहा है कि अर्जुन टैंक इसके बाद बंद हो जाएंगे। अर्जुन टैंक बंद इन द सेंस अर्जुन सीरीज बंद हो जाएगी। ये जो भारी टैंक की सीरीज है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी बॉर्डर पे हमें इतने टैंक की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा टैंकों की आवश्यकता चीन बॉर्डर या हिमालयन रीजन पे है और वहां पर हल्के टैंक की आवश्यकता है। अब आगे की जो प्लानिंग है वो हल्के टैंक को ही बनाने की प्लानिंग है, ज्यादा भारी टैंकों को बनाने की प्लानिंग नहीं है, क्योंकि इनको बनाने में इतना ज्यादा खर्च और इन्वेस्टमेंट हुआ है, डिजाइन करने में इतना खर्च और इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसी कारण से 118 जो MK1A है, अर्जुन MK1A, उनका ऑर्डर दिया जाएगा, जिसका सिंबॉलिक जेस्चर संडे को दिखाई देगा। बात कर लेते हैं अपनी पुरानी कार्बाइन को रिप्लेस करने के लिए जो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के माध्यम से 2018 में एक प्रोसेस लॉन्च किया गया था कि 1 साल के अंदर हमें कार्बाइंस लेनी है, क्लोज क्वार्टर कार्बाइन लेनी है, कुछ 93,000 इस प्रकार की कार्बाइंस लेनी है। तो उसका जो टेंडरिंग है वो पिछले साल सितंबर में निरस्त किया गया था और अभी ये नहीं डिसाइड हुआ था कि एक्चुअल में ये निरस्त ही हो गया है या कुछ और नेगोशिएशन के बाद कराकल की 816 को ही खरीद लिया जाएगा। पर अब फिर से RFI जारी करने के बाद ये पता चल गया है कि कराकल 816 को हम नहीं खरीद रहे हैं, पुराना ऑर्डर नहीं किया जा रहा। 2-3 साल इसमें नष्ट कर दिए गए फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के बावजूद। 3 साल बहुमूल्य, 3 साल 2 साल वो खत्म हो गए, खराब हो गए, इसमें कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। अभी फिर से अब ये कहा जा रहा है कि कराकल हो गया, सिक्सॉर हो गई, इसके अलावा कोल्ट हो गई, ब्रेटा हो गई, थेल्स, अदानी डिफेंस, इन सभी को फिर से इन्वाइट किया जाएगा और ये अपनी जो कार्बाइन है उसको सामने रखेंगे। फिर से 1 साल का प्रोसेस होगा। अगर किसी को चुन लिया जाएगा तो वो 1 साल में हमें कार्बाइन देगी। इसी बीच आर्मी ने डिसाइड कर लिया था कि 25,000 वो क्लोज क्वार्टर कार्बाइन खरीदेंगे और वो इसी 816 को, कार 816 यानी कि कराकल 816 की ही कार्बाइन को खरीदना चाह रहे थे। पर वो प्रोसेस भी मुझे लगता है कि अब ठंडे बस्ते में चला जाएगा, क्योंकि जो ये नई कार्बाइन खरीदने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया, तो मुझे लगता है कि वो भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो बहुमूल्य 3-4 साल फिर से बर्बाद हो रहे हैं और कार्बाइन अभी भी भारत के पास नहीं आ रही है नई वाली। बात कर लेते हैं भारत के अपने नए गूगल मैप जो कि बनने वाला है। मैप माई इंडिया और इसरो हाथ मिला रहे हैं और अब जो हमें GPS, जो हमारा देसी GPS है नाविक, उसको इस्तेमाल करने के लिए किसी गूगल मैप पे हमें डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य चीजों के लिए भी हमें गूगल मैप पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। इसरो ने मैप माई इंडिया के साथ हाथ मिलाया हुआ है और एक नए प्रकार का मैप तैयार किया जा रहा है जो कि इसरो की इमेजिंग का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया होगा। मैप माई इंडिया आपको पता है कि अभी GPS नेविगेशन के लिए ऑलरेडी मैप्स और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है जिससे कि हम नेविगेशन इस्तेमाल कर पाते हैं। अब यही चीज भारत की इसरो की जो नेविगेशनल सैटेलाइट्स हैं, जो हमारा नाविक है, उसका इस्तेमाल करते हुए भारत का जो एप्रोप्रिएट जियो स्पेशियल जो पूरा का पूरा मैप बनेगा वो इस्तेमाल करने योग्य अब भारत को मिल पाएगा। यानी कि हमारा अपना गूगल मैप हमारे फोन में जल्द ही आ जाएगा। देखना है कि कब तक आता है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।